हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज है गौतम बुद्ध जयंती। दोस्तों, आज महात्मा बुद्ध की जयंती है। दोस्तों, उनकी कहानियों के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी 2 वीडियो डाले हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, उनके जो पिताश्री थे राजा महाराज, उनको गौतम बुद्ध जी बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में हुए थे। उनके पिताजी ने न जाने कितने यज्ञ पुण्य हवन किए, जिनके उपरांत उनको वे पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी पैदा हुए तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया। सब ज्योतिषियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन दोस्तों, उन ज्योतिषियों में एक कुदन्य नाम का एक ब्राह्मण था। कई ज्योतिषियों ने कहा कि ये बड़े होके बहुत बड़े सम्राट बनेंगे। कईयों ने कहा ये बहुत बड़ा अपने राज्य का विस्तार करेंगे, राज्य का नया निर्माण करेंगे। लेकिन तरह तरह की भ्रांतियां सबने कही, अपने अपने मत दिए। लेकिन दोस्तों, उन सब में एक कुदन्य नाम का ब्राह्मण था। उन्होंने उंगली खड़े होकर कहा कि महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बालक बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दोस्तों, सन्यासी का नाम सुनते ही राजा बड़े दुखी हुए, क्योंकि दोस्तों, सन्यासी को हर कोई पसंद करता है, पर अपने घर पर नहीं, कहीं बाहर। राजा ने कुदन्य से उसका कारण पूछा, उसका उपाय पूछा कि क्या किया जाए कि इस पुत्र को सन्यासी होने से रोका जाए। दोस्तों, कुदन्य ने कहा कि इसको सांसारिक मोह माया जाल में फंसाया जाए। हे राजन, आपके पुत्र को सन्यासी जीवन ऐसे ही नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इसके अंदर वैराग्य, विरह की भावना उत्पन्न होगी, जिससे कि ये दुखी होकर अंत में सन्यास धारण कर लेगा। जब राजा ने कारण पूछा कि इसका उपाय बताइए, तब वो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, इसके चारों ओर जवान लड़के लड़कियां रखी जाए। इसको कभी बुढ़ापा ना देखने दिया जाए, सूखे पत्ते ना देखने दिए जाए, कभी मृत्यु सैया ना ये पुत्र आपका देख पाए, कभी इसको गर्मी सर्दी का एहसास ना हो। इसको कम उम्र में ही इसकी शादी करा दिए जाए और इसको माया जाल में फंसाए रखना, और इसको किसी चीज की कोई कमी ना हो, ताकि इसके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो। कहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे जो सिद्धार्थ थे वो बड़े हुए, और बड़े होने लगे तो राजा ने ज्योतिषी के अनुसार ही किया। कहा जाता है दोस्तों कि बुद्ध के लिए अलग अलग महल बनाए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, ताकि उनको सर्दी गर्मी का एहसास ना हो। जहाँ बुद्ध जाते बाग बगीचे में, वहाँ से सूखे पत्ते हटा दिए जाते, उनको चारों तरफ हरियाली में घेरा जाता था। और जल्दी ही उनकी शादी यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ कर दी गई। यशोधरा के पिता भी बहुत बड़े राजा थे, उनको वे दामाद के रूप में पसंद आए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे यशोधरा और सिद्धार्थ का जीवन चलता रहा। जैसे जैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी गुजरती जा रही थी, यशोधरा को राहुल नाम का पुत्र पैदा हुआ। राहुल अभी चलना भी नहीं सीखा था। कहते हैं दोस्तों कि जो होने को मंजूर होता है ना, वो होकर ही रहता है। तो एक दिन सिद्धार्थ को, यानी गौतम बुद्ध को, दूसरे राज्य में प्रतियोगिता के लिए जाना था। वहां पे केवल
राजकुमारों को ही बुलाया गया था। अब सिद्धार्थ वहाँ पे चलते हैं तो चलने से 2 दिन पहले ही डोंडी पिटवा दी जाती है उनके पिता के द्वारा कि राजकुमार युवराज सिद्धार्थ आएंगे, कोई भी रास्ते में सूखे पत्ते ना रहें, कोई मृत्युशैया ना उन्हें मिले और ना ही उन्हें कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब होनी को अपना कमाल करना था। जैसे ही राज्य की सीमा के बाहर सिद्धार्थ का रथ निकला तो सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति झुकी हुई कमर के साथ दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। सारथी ने कहा कि महाराज, मुझे युवराज आपको ये बताने की अनुमति नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इस वक्त राजा हूं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि ये व्यक्ति झुककर क्यों चला हुआ है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। इस पर वो सारथी कहता है कि क्षमा करें महाराज, आपको बताने की अनुमति नहीं थी, ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ कहता है बुढ़ापा क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, जवानी के बाद की अवस्था को बुढ़ापा कहते हैं। ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, इसलिए इसकी कमर झुक चुकी है। सिद्धार्थ कहता है कि क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी कहता है जी महाराज, एक दिन तो हर किसी को ही बूढ़े होना है। रथ थोड़ा और आगे जाता है दोस्तों, तो वहाँ एक सन्यासी भगवा रंग के कपड़े पहनकर रथ के समक्ष खड़ा हो जाता है। तो सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या है, इसने ऐसी जटास ऐसे भगवा कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सारथी कहता है महाराज, ये संसार को त्याग चुका है, इसने वैराग्य अपना लिया है, इसको सुख दुख मोह माया जाल से कोई लेना देना नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसने संन्यास धारण कर रखा है, ये सच्चे ज्ञान की खोज में ईश्वर की निकल चुका है। इस पर दोस्तों सिद्धार्थ का रथ थोड़ा और आगे जाता है तो वहां पे सिद्धार्थ देखता है कि एक मृत्युशैया जा रही है। सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या है, इसको बांध कर क्यों ये लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं? क्योंकि सिद्धार्थ ने तो जिंदगी में पहली बार मृत्युशैया देखी थी और ये जो पीछे भी देख चुके वो। तो सारथी कहता है कि महाराज, ये बुढ़ापे की अवस्था के बाद व्यक्ति को मृत्यु आती है। सिद्धार्थ कहते हैं क्या मुझे भी एक दिन मृत्यु आएगी? सारथी कहता है जी महाराज, बुढ़ापे की बाद की अवस्था में ये मृत्यु प्राप्त होती है इंसान को, ये मोक्ष को प्राप्त हो गया है, इसको जलाने ले जा रहे हैं लोग और ये दुनिया को छोड़ चला है। हर एक व्यक्ति को संसार से अलविदा कहना पड़ता है। दोस्तों सिद्धार्थ कहता है बस इससे आगे की यात्रा नहीं करनी। सारथी रथ रोक देता है और सिद्धार्थ उसी वक्त अपने महल लौटकर आ जाता है। सिद्धार्थ के पिता राजा महाराज को जब पता चलता है कि पुत्र वापस आ गया, ये सब देखकर तो उन्होंने सिद्धार्थ को समझाने की बहुत कोशिश की और यशोधरा ने भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ चुप रहे। और जब सब लोग सो गए दोस्तों, तो आधी रात को दबे पांव सिद्धार्थ घर से निकल पड़े सच्चे ज्ञान की खोज में। कहते हैं दोस्तों कि 12 साल के बाद जब सिद्धार्थ यशोधरा के दरवाजे में भिक्षा मांगने आते हैं तो यशोधरा ने उन्हें खूब गालियां दी, खूब खरा खोटा सुनाया, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। यशोधरा ने कहा कि क्या इतना ही भरोसा था मुझ पर? क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया? बता कर जाते तो मैं तुम्हें क्यों रोकती, मैं तुम्हें जाने देती। इस पर दोस्तों सिद्धार्थ ने कहा कि यशोधरा 12 साल पहले जो गया था वो सिद्धार्थ था और आज मैं महात्मा बुद्ध बनकर तेरे द्वार पर आया हूं। तो ये थी दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में कहानी कि नियति को जो पसंद होता है वो होकर रहता है।
दोस्तों, सिद्धार्थ ने, जो महात्मा बुद्ध थे, वे सच्चे ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं और जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। उनके अनुयायियों को बहुत ज़्यादा भी शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में तो ये भी माना जाता है दोस्तों कि राहुल भी महात्मा बुद्ध के श्री चरणों में वैराग्य को प्राप्त हो गए थे और यशोधरा भी। तो ऐसी महान शक्ति का आज जन्मदिन है। इनको हमारा कोटि कोटि नमन। ऐसे सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर कभी कभार ही पैदा होते हैं और इस सारे संसार को ज्ञान का भंडार भर देते हैं और हमें जीने का सही रास्ता दिखा देते हैं। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।